हेलो एवरीवन, माई सेल्फ किरण सिंह और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। जिन्होंने भी मेरी वीडियोस को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, उन सबका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड जो लोग नए हैं, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम बैक अगेन विद अनदर ज़ोडियक रीडिंग और ये है लियो ज़ोडियक साइन के लिए, यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए। देख लेते हैं कि लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा आप लोगों का इस मंथ, यानी कि मई के महीने में। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। गाइस, हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है ये आप सबसे रेजोनेट ना हो, तो जो चीज़ें आप लोगों से रेजोनेट होती है प्लीज़ उसे लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। कार्ड्स हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, द टावर, पेज ऑफ कप्स, ओशोजन से है स्लोइंग डाउन, द फूल, एंड फ्रॉम माय अनदर डेक इट्स मास्टर, मून मास्टर, एंड फ्रॉम एनिमल स्पिरिट गाइड इट्स पोलर बियर, एंड फ्रॉम एंजल्स इट्स थर्ड आई चक्रा। अगर मैं आपकी बात करूं विद पेज ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही यंग एनर्जी हैं आप और बहुत ही मेंटली आपकी थॉट्स जो है ना काफ़ी क्लियर है इस मंथ में, मई मंथ में। आप काफ़ी ब्रिलियंट आइडियाज़ के साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ। कुछ आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि मैं ये सब करके ना उनको रियलिटी में अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करूं इस मंथ में, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आप आंसर पाना चाहते हो और वो आपको मिल नहीं रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सोशल मीडिया पर, यानी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इन पर आप और आपके पार्टनर ने या तो आपको ब्लॉक कर रखा है, ऐसा कुछ है। सोशल मीडिया स्टॉकिंग चल रही है, एक दूसरे को देख रहे हैं, एंड यू वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। आपको बहुत सारे सवाल हैं जिनको आपको ये है कि मुझे इसका भी जवाब मिले। ऐसा मुझे इस कार्ड के थ्रू महसूस हो रहा है कि आप अपने ना सवालों से बचने के लिए कई बार डिफेंसिव मोड में भी आ जाते हैं। बहुत मिच्योर है आप, ऑल्दो आप दोनों में काफ़ी एज डिफरेंस है। आप थॉट्स में मिच्योर हैं, वैसे आप चाइल्डिश हैं और बहुत यंग एनर्जी मुझे लग रहे हैं, बट आपकी थॉट्स इस वक्त बहुत मिच्योरिटी के साथ, क्लियर थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पास ना, वही मैंने बोला, बहुत सारी जैसे ना दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप सिचुएशन के हिसाब से डील करेंगे इस मंथ में ना। जैसे भी सिचुएशन चलेगी, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है दिमाग में बहुत उधेड़-बुन चल रही है, ऐसे होगा वैसे होगा, क्या करूँगा क्या करूँगी। थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल हो रहे हैं। हो सकता है किसी से इस रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी सारी बातें आप डिस्कस कर रहे हो और स्ट्रगल चल रही है आपकी इस रिलेशनशिप को लेके। आप जिन्हें प्यार करते हैं ना, उनसे मिलना चाह रहे हैं पर मिल नहीं पा रहे हैं, काफ़ी ऐसा लग रहा है मुझे। अब इसके अलावा आप आर्ग्यूमेंट में भी नहीं पड़ना चाहते, किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट आप नहीं करना चाहते अपने पर्सन के साथ। उनसे बस बात करके अपने सवालों के जवाब चाहते हैं जिनकी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है अपने पर्सन से। छोटे मोटे अगर कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो भी रहे हैं तो आप उन पे भी आर्ग्यू नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपने कॉर्नर पर रहकर सही चीज़ों के लिए आप ज़रूर फाइट करेंगे। हर छोटी छोटी बात पर फाइट नहीं करेंगे, आप सोचेंगे इसे अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। आप इस रिलेशनशिप में ना जितना सोच रहे हैं ना जल्दी चीज़ें हो जाए, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है उतना डिले हो रही हैं चीज़ें। बात कर लेते हैं आपके पार्टनर की विद द हेरोफेंट। आप दोनों में देखिए एनर्जी, मैं हमेशा कहती हूँ वाइसा वर्सा हो सकती है। अब आप अपने आप स्विच कीजिएगा कि मैं किसकी एनर्जीज रीड कर रही हूँ। आप तो बहुत यंग एनर्जी हैं, बहुत चाइल्डिश आपके इनर सोल है, तो आप दोनों में एज डिफरेंस मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, काफ़ी क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन बहुत ट्रेडिशनल है, वैल्यू करते हैं ट्रेडिशन चीज़ों को और बहुत ही शांत हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग नो कम्युनिकेशन जोन में है, ब्लॉक्ड हैं एक दूसरे के फ़ोन पर, एंड कोई भी एक्शन लेने का या उनको ऐसा लग रहा है कि ये करेक्ट टाइम नहीं है। कोई ट्रेडिशनल थिंग या एक्टिविटी उनकी लाइफ में चल रही हो सकती है इस वक्त। ये रिलेशनशिप को कमिटेड नहीं करना चाह रहे हैं या चाहते थे पास्ट में, लेकिन अभी के लिए थोड़े से रुके हुए हैं। ये जानते हैं कि आप उनके लिए कितना वैल्यू करते हैं, इनके आपको लेकर कुछ गोल्स भी हैं, लेकिन अभी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये लाइफ का मीनिंग ढूंढ रहे हैं आई थिंक।
बहुत ही क्लासी पर्सन है आपके जो पार्टनर हैं, बहुत ही एजुकेटेड हो सकते हैं, पैशन है लाइफ के लिए इनमें, डोमिनेशन है इनमें, थोड़े डोमिनेटिंग है, आपको झुकाकर शायद रखते हो। इनका लोएस्ट चक्र शायद ब्लॉक चल रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बट प्योरिटी और विजडम चाहते हैं ये अपनी लाइफ में, अपने बिलीव्स को लेकर अड़े हुए हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वही सही है। बहुत ही प्योर पर्सन मुझे लग रहे हैं। और ये मेजर अरकना कार्ड है, तो डिवाइन की तरफ से इनको मैसेजेस मिलते हैं आपके लिए। और इन सम केसेस मुझे एक चैनल हो रहा है मैसेज, मैं ये कहूँगी कि शादी और इंगेजमेंट की इनकी बात चल रही है इनकी फैमिली में। आपके बीच में ना एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है। फ़ोन वगैरह तो ब्लॉक है आपका, लेकिन टेलीपैथी के थ्रू, अपने माइंड्स के थ्रू आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। उनके साथ जो हो रहा है वो आपको महसूस हो रहा है, और आपके मन में और आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो उनको महसूस हो रहा है। आप लोग इस लेवल पर आकर जुड़े हुए हैं। फीलिंग्स पर अगर मैं बात करूं तो ये एक्ट ऐसे करेंगे जैसे इनके मन में कुछ नहीं है, बट दे ट्रूली लव यू फ्रॉम, कहते हैं ना, डीपली, बहुत डीपली प्यार करते हैं आपको। पर किसी के इन्फ्लुएंस है इनकी लाइफ में, कोई तो है जो इनकी लाइफ में इन्फ्लुएंस कर रहा है, और वो आप दोनों की लाइफ में ना चीज़ें ठीक नहीं होने दे रहा है। अब बात करूं अगर स्टार्टिंग ऑफ मई, बहुत ही ना जैसे कहते हैं ना, बहुत ही भारी रीडिंग है ये। और ये पर्सन, आप अपने पर्सन को आज भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, बट आपके पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ों में ना बंध गए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं उन रिचुअल से, उन ट्रेडिशन से, और बाहर आकर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। और ये चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। ना तो मैं इसको ब्रेकअप कहूँगी, द टावर आया है, ना ही मैं इसको ये कहूँगी कि मुझे तो ये लग रहा है कि काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। सडन कुछ चेंज आपकी लाइफ में आएगा, आपके रिलेशनशिप में आएगा। आपके पार्टनर आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं मई में, वो आपसे झूठ बोल सकते हैं। आप उनसे जो भी सवाल पूछेंगे, शायद काफ़ी केसेस में चीटिंग भी हो सकती है पार्टनर की तरफ से। एंड आपको बस एक ही चीज़ लगी हुई है कि मुझे सच्चाई पता चले, मुझे सच जानना है, और मुझे प्रूफ्स के साथ बात करनी है। मैं यही कहूँगी कि आपको सच जानना ज़्यादा बेहतर होगा, इंस्टेड ऑफ आप झूठ के साथ जिएं। तो आप अपनी इस बात पर ज़रूर अड़े रहें कि आपको सच जानना है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर पढ़ेंगे भी तो बहुत डेंजरस हो सकता है। वो एक नेगेटिव चेंज आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आ सकता है। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से आप मई में मुझे गुजरते हुए लग रहे हैं। आपको दोनों को, सिर्फ अकेले आपके होने से नहीं होगा, आपके पर्सन को भी चाहिए कि वो आपके साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करें। झूठ होगा तो फिर वही है, रिश्ते टूटेंगे ही। आप दोनों को बहुत ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। ये स्टार्टिंग ऑफ मई की बात मैं कर रही हूँ, जो चीज़ें हो रही हैं बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग है आप लोगों की। अब अगर बात करूं एंड तक आते आते मई में पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो क्लियरली कोई गुड न्यूज़, कोई एक्साइटिंग न्यूज़ आपकी तरफ, अपने पर्सन की तरफ से आ सकती है। एक पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साथ में चल रहा है आपके। इतना विदाउट कम्युनिकेशन, टेलीपैथी कम्युनिकेशन हो रहा है आपके बीच में। ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन आप दोनों को कुछ कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आप दोनों को कुछ बताना चाहते हैं। आपको उनके मैसेजेस को रिसीव करने की ज़रूरत है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, जिसमें डिवाइन का इंटरफेरेंस हो रहा है। वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। आपको उनके मैसेजेस को डिकोड करना होगा। एक बहुत ही पॉजिटिव और रिलैक्सिंग चीज़ होने वाली है एंड ऑफ द मई में, ठीक है। आप शायद ब्रेक भी ले सकते हैं कि भाई मुझे अब ये सारी टेंशन से थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं कि जो ये नेगेटिव चीज़ें हुई हैं लाइफ में, उनसे आप एक पॉजिटिव थिंग की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक सर्टन चेंज मुझे नज़र आ रहा है। टाइम पर शायद आप अपने इमोशंस, आपके पर्सन अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। एक रोमांटिक प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, या तो ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या कोई और रोमांटिक प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। इंगेजमेंट मुझे नज़र आ रही है, मैरिज मुझे नज़र आ रही है। ये कार्ड भी मैरिज को शो करता है। हो सकता है आपके पर्सन खुलकर आपसे अपनी बात कहें और आप दोनों का रिलेशन मैरिज तक जाए। एंड
आप दोनों ना अपने दिल की सुनना चाहते हो, फॉलो योर हार्ट, वो आप करोगे। वैसे लियो वाले तो अपने दिल को ही फॉलो कर रहे हैं जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो किसी के इन्फ्लुएंस में है, वो उस इन्फ्लुएंस से निकलें तो वो कोई डिसीजन ले। उस इन्फ्लुएंस के चलते हुए वो छुपा भी रहे हैं वो किसके इन्फ्लुएंस में है, तो ये टावर कार्ड आया है। बट एंड तक आते आते काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। अब देख लेते हैं आउटकम क्या निकल कर आता है। द फूल होता ही है एक न्यू बिगनिंग, पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीख कर एक नई शुरुआत करना। द फूल का मतलब है आपकी पास्ट में रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हुई हैं उनको भूल कर एक नया स्टेप लेने की आपको ज़रूरत है। एंड बात करूं, मोमेंट टू मोमेंट आप स्टेप लेंगे, सिर्फ अपनी प्योरिटी और इनोसेंस और अपने ट्रूथ को आप अपनी पावर बनाएंगे, अपने आप को सपोर्ट करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करेंगे। कुछ एडवेंचर होने वाला है आपकी लाइफ में, मैंने वही कहा ना, कुछ नया, कुछ तो एडवेंचर होने वाला है आपकी लाइफ में। एंड देखिए बहुत प्योरिटी और इनोसेंस चल रहा है इस मंथ में ना। अपने इमोशंस बहुत ऑनेस्टी के साथ आप निकालना चाहते हो और अपने पर्सन को भी वही चाहते हो कि भाई आप भी पूरे इनोसेंसी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने दिल की बात करो। अगर कोई भी है आपको लाइफ में, कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई मेरे खिलाफ आपको भड़का रहा है, तो प्लीज़ वो क्लियर करो। मेरे लिए जो सवाल हैं आपके मन में वो मुझसे पूछो, किसी और से पूछने के बजाय, और मेरे भी सवालों का जवाब दो। दूर भागने से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, ऐसी आपका आउटकम निकल कर आ रहा है। लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, लियो ज़ोडिक साइन, आपके इस मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है लोग आपके इनोसेंस का, आपकी प्योरिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर भी बीच बीच में इन एंड आउट करते हों आपके साथ, जब उन्हें इमोशनली नीड होती हो तो आपके पास आते हों और फिर वापस से चले जाते हों, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कुछ। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है पास्ट में आपके साथ चीटिंग हुई है लियो, बहुत दिखाई दे रहा है। पर मैं आपको यही कहूँगी, शुरुआत में थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है मई मंथ में आपका, बहुत ज़्यादा आप समझदारी ना दिखाएं, अपने दिल की सुने और डिसीजन लें। और मई में आप डिसीजन लीजिए अपने इस रिलेशनशिप को लेकर के करना क्या है। स्लोइंग डाउन, वही मैं कहूँगी बार बार, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। जैसे ये टोटोया आपको दिख रहा है, ये अपना होम अपनी पीठ पर लेकर चलता है, कहीं भी इसके अंदर शैल में घुसकर वो वापस से अपने आप को कवर कर लेता है। वैसे ही आप ये सोचिए, जो आपका आउटकम है मुझे यही कह रहा है, आपके कंधों पर ना आपकी फैमिली की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काफ़ी लोगों का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आपके कंधों पर आपका परिवार की जिम्मेदारी है, आप अपने घर को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये एक टाइम है जब आपको डिसीजन लेना है कि आपके इस पार्टनर के साथ आपको रिलेशनशिप में कितना आगे बढ़ना है, कितना नहीं बढ़ना है और क्या करना है, क्योंकि आपके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी है, आपके कंधों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो आपको उन सब चीज़ों को एनालाइज करके अपने पार्टनर के साथ डिसाइड करना है कि क्या करना है। कुछ न्यू प्रपोजल आपकी लाइफ में आएंगे, फॉर श्योर आएंगे। बड़ी भारी रीडिंग है। बात करूं अगर अनदर डेक से, तो आपका आया है मास्टर। वही बार बार चीज़ें निकल कर आ रही है, ऑनेस्टी वर्ड बार बार निकल के आ रहा है। कोई एक इस रिलेशनशिप में ऑनेस्ट नहीं है, कोई एक तो है जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा है, कोई एक तो है जो अपने इनर सोल को नहीं सुन रहा है। ऑल दो आप दोनों का इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये आपके पर्सन का एक्शन का कार्ड निकल कर आया है, तो वो इमोशनली आप पर बहुत डिपेंड करते हैं और हो सकता है मई के एंड में आते आते वो पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको सारी चीज़ें क्लियर करें, सारी चीज़ें आपको बताएं और इक्वालिटी आए आप दोनों के रिलेशन में। जो अभी तक मिस है इस रिलेशनशिप में, इक्वालिटी नहीं थी, आप ही ने शायद ज़्यादा दिया है, उनकी तरफ से उतना नहीं रहा है। अब एनिमल स्पिरिट गाइड से बात कर लेते हैं, पोलर बियर। तो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड स्पीक योर ट्रूथ रिस्पेक्टफुली एंड कंपैशनेटली विद नो अटैचमेंट टू आउटकम। सी, वही बार बार चीज़ें निकल कर आ रही है, स्पीक योर ट्रूथ। आपको अपना सच, आप एक चीज़ करिए कि आप तसल्ली से बैठिए, अपने मन में जो सवाल चल रहे हैं आप उनको एक पेपर पे लिखिए कि क्या क्या सवाल मेरे मन में है, मुझे अपने पर्सन से क्या क्या जानना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, या मुझे इस रिलेशनशिप में रुकना है और रुकना है तो क्यों रुकना है। और ये सारे सवाल आप अपने
मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग ना अपने इनर ट्रूथ को ही नहीं जान रहे कि उन्हें चाहिए क्या इस वक्त। वो बहुत कंफ्यूज स्टेट में हैं। तो पहले अपनी इस कंफ्यूजन को दूर करना है। अगर आपको इस पार्टनर के साथ ही रहना है तो अपनी बातों पर स्टैंड रहिए। वेटिंग मोड में तो ना रखिए। वेटिंग मोड में रखना ही अपने आप में बहुत नेगेटिव हो जाता है। लाइफ में फोकस करिए बाकी चीज़ों पर, अपने करियर पर इस पर्सन के अलावा कहीं और फिर आप जाइए नहीं। मैनिफेस्ट कीजिए इस पर्सन को, लेकिन अपने दिल की सुनिए, अपने मन की सुनकर उस पर वर्क कीजिए। मैं यही कहूँगी बार बार आपसे। एंजल्स, थर्ड आई चक्रा, it is safe for you to see the energy of love in all of its forms such as angels, auras and visions। वही आपका थर्ड आई चक्रा अगर ब्लॉक्ड है तो मेडिटेट कीजिए, और अगर ब्लॉक्ड नहीं है तो प्लीज़ आपकी जो साइकिक विजन है, आपका जो थर्ड आई है, उससे देखने की कोशिश कीजिए चीज़ों को। आपको एंजल ज़रूर किसी ना किसी फॉर्म में मैसेजेस करते होंगे, उनको डिकोड कीजिए। आपको विजन्स आते होंगे अपने पर्सन के बारे में, उनको डिकोड कीजिए, उन विजन्स को डिकोड कीजिए कि क्यों आ रहे हैं। देन कुछ डिसीजन लीजिएगा। बहुत हैवी रीडिंग है आप लोगों की, कोई कंक्लूजन निकल कर नहीं आ रहा है। आई थिंक मुझे कार्ड क्लैरिटी के लिए निकाल लेना चाहिए। सी अगेन टावर, आपके पर्सन आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, या तो आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, कोई एक चीटिंग कर रहा है। और अगर चीटिंग नहीं भी कर रहे हैं तो इन एंड आउट की सिचुएशन है आपके साथ। अपने थॉट्स को लेकर आपके पर्सन क्लियर नहीं है, आप बहुत क्लियर हैं लेकिन आपके पर्सन क्लियर नहीं है। ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने आपको, बीच बीच में आते हैं, आपसे दो बातें करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। यही कहूँगी, मैनिफेस्ट कीजिए। और अगर वो आपको अनब्लॉक करते हैं तो सबसे पहले जो सवालों की एक लिस्ट आपके मन में चल रही है उन्हें क्लियर कीजिए, और मई मंथ में ये एंड तक आपको क्लियर कर लेना चाहिए। आपके पर्सन किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं आपके पर्सन। गाइज़, ये आप लोगों की रीडिंग थी। होप आप लोगों से रेजोनेट की हो। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ध्यान रखिए और अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। और अगर फिर भी नहीं मिलते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे मेल कीजिए। मुझसे जितनी हेल्प होगी मैं आप लोगों की करूँगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।